आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ 26 जनवरी के लिए सुपर शानदार भाषण। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस तिरंगे के सम्मान में। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 आधी रात को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो प्रत्येक देशवासी चैन की सांस ले रहा था, लेकिन उस समय हमारे देश में कोई भी नियम या कानून लागू नहीं थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ एक राज्य या संगठन के लिए मूल सिद्धांतों का समूह है। संविधान एक देश के शासक, सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और देश के कानून व नीतियों को निर्धारित करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ होता है एक समान रूप से और विधान का मतलब होता है नियम या कानून। अर्थात संविधान का अर्थ होता है कि इसमें लिखे हुए सभी नियम और कानून प्रत्येक देशवासी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। हमारे भारतीय संविधान में सभी धर्म व जाति के लोगों को एक बराबर का दर्जा दिया गया है। सभी नियम व कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। अब देश में संविधान निर्माण का कार्य जोरों पर था। 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई संविधान निर्माण कार्य के लिए, जिसे प्रारूप समिति कहा गया। इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 लोग थे और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इसके बाद पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे देश का भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो यही मुख्य कारण है कि हम सभी देशवासी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में तभी से मनाते आ रहे हैं। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 में यह भारतीय संविधान पूरे देश में लागू किया गया था और अपने भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। गणराज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसमें समस्त राज्य सत्ता जनसाधारण के हाथ में हो तथा सामूहिक रूप से वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को चुन सकें। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था तब उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो अब वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि 26 जनवरी वाले दिन ही क्यों? हमारे देश का जो संविधान है वो 26 डेट को ही क्यों पारित किया गया पूरे देश के अंदर, 25 को क्यों नहीं किया गया? देखिए, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ऐसे ही वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो आइए समझते हैं। तो साल 1929 31 दिसंबर के दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की शुरुआत हुई। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया था और पूर्ण आजादी का नारा दिया था और पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखा था कि 26 जनवरी 1930 को यदि ब्रिटिश सरकार भारत को एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं देगी तो भारत स्वयं को आजाद घोषित कर देगा। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी वाले दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था और तब से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को ही मनाया जा रहा था। क्या आपको ये बात पता थी? नीचे कमेंट करके जरूर बता के जाना। लेकिन जब 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ तो तब भारत को आजादी की एक नई तारीख मिल गई। लेकिन कांग्रेस ने 26 जनवरी डेट को याद रखना जरूरी समझा, इसीलिए उन्होंने संविधान को 26 जनवरी वाले दिन पूरे देश भर में लागू किया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा झंडा फहराने के बारे में। आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, आइए समझते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर एक बहुत ही जोरदार भाषण दिया था। चिरिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और अपने भारतीय तिरंगे को फहराया था। तब से ये परंपरा चलती चली जा रही है कि 15 अगस्त वाले दिन देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराता है और 26 जनवरी वाले दिन देश का राष्ट्रपति झंडा फहराता है।
अब 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया था, तो देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रमुख लाल किले पर झंडा फहराता है। और हम सभी जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो तब से ये परंपरा चलती चली जा रही है कि 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराता है। आइए अब समझते हैं कि दोनों दिनों पर झंडा फहराने में क्या अंतर है। शायद आपने कभी गौर किया हो कि 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडे को ऊपर चढ़ा करके फहराते हैं, लेकिन जबकि 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रपति झंडे को चढ़ा करके नहीं फहराते, झंडा ऊपर टंगा रहता है, केवल उसको फहरा दिया जाता है। तो झंडे को खींच करके ऊपर चढ़ाना, यह प्रक्रिया कहलाती है ध्वजारोहण, और जो झंडा बंधा होता है उसको केवल फहरा देना, यह प्रक्रिया कहलाती है झंडा फहराना। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतार करके हमारे भारतीय तिरंगे को ऊपर चढ़ा करके फहराया था। झंडे को ऊपर चढ़ाना एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है कि यह हमको यह याद दिलाता है कि हमारे देश को स्वतंत्रता कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। जबकि 26 जनवरी तक हमारा देश आजाद हो चुका था, तो तिरंगा ऊपर ही टंगा रहता है, केवल उसको रस्सी से खींच करके फहरा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारियां काफी रोचक लगी होंगी। इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारियां काफी रोचक लगी होंगी। इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी दोस्तों को एक बार पुनः मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन को छाप दो जय हिंद।